हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किस देश ने हाल ही में 22 नवंबर 2025 से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ए. सऊदी अरब, बी. ईरान, सी. कतर, डी. ओमान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान होगा। ईरान ने सामान्य पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा को रद्द कर दिया है। यह फैसला 22 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। यह सुविधा फरवरी 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ आपराधिक तत्वों ने इस वीजा छूट का दुरुपयोग किया। एजेंटों ने भारतीयों को झूठी नौकरी या तीसरे देश में ट्रांजिट का झांसा देकर ईरान बुलाया, जहां उनका फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। ऐसी घटनाओं को देखते हुए तेहरान ने इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया। अब सामान्य पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या वहां से होकर गुजरने के लिए वीजा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने नागरिकों को ऐसे एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह दी है जो फ्री वीजा यात्रा या ईरान के रास्ते किसी अन्य देश में जाने का वादा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की पुलिस भारत की पहली राज्य पुलिस बनी है जिसने साइबर धोखाधड़ी कॉल्स में 100% रिस्पॉन्स रेट हासिल किया है? ए. महाराष्ट्र पुलिस, बी. दिल्ली पुलिस, सी. गोवा पुलिस, डी. कर्नाटक पुलिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा पुलिस होगा। साइबर फ्रॉड से निपटने में गोवा ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने साइबर धोखाधड़ी से संबंधित कॉल्स पर 100% यानी 100% प्रतिक्रिया दर प्राप्त की है। ये बड़ी उपलब्धि क्लाउड आधारित 1930 साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर की वजह से संभव हुई है। ये सेंटर 24 घंटे 7 दिन काम करता है, जिसमें 9 प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम कॉलर के नाम, नंबर और कॉल के समय को खुद ब खुद रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे कोई भी शिकायत छूटती नहीं है। इस केंद्र ने अब तक 5000 से अधिक कॉल्स को संभाला है और 581 औपचारिक शिकायतें दर्ज की हैं। अधिकारियों ने लगभग 1500 मिस्ड कॉल्स को भी वापस किया है। भले ही इस साल गोवा में साइबर फ्रॉड से 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हो, लेकिन यह नई और तेज प्रतिक्रिया प्रणाली समय पर फंड ट्रेसिंग सुनिश्चित करके नागरिकों के वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद कर रही है। यह पहल अब तकनीक आधारित, नागरिक केंद्रित पुलिसिंग का एक राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस संग्रहालय से ऐतिहासिक वृंदावनी वस्त्र को 2027 तक असम वापस लाने के लिए वार्ता की है? ए. लूव्र म्यूजियम, फ्रांस, बी. ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, सी. स्टेट हेरिटेज म्यूजियम, रूस, डी. मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, न्यूयॉर्क। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन होगा। असम का 500 साल पुराना ऐतिहासिक वृंदावनी वस्त्र साल 2027 तक अपने वतन वापस लौट आएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम से इस अमूल्य खजाने को वापस लाने के लिए अहम बातचीत पूरी कर ली है। यह दुर्लभ रेशमी कपड़ा 16वीं सदी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बुना गया था, जिस पर भगवान कृष्ण के जीवन के अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। सीएम शर्मा ने बताया कि यह वस्त्र बहुत नाजुक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए गुवाहाटी के खानापारा इलाके में एक अत्याधुनिक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका खर्च जिंदल ग्रुप उठाएगा। इस ऐतिहासिक खजाने को न सिर्फ असम, बल्कि दिल्ली और मुंबई में भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि श्रीमंत शंकरदेव के योगदान और असमिया सभ्यता की समृद्ध कला को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। ये पहल असम की संस्कृति और विरासत के लिए एक बड़ी जीत है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? ए. पटना हाई कोर्ट, बी. इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी. दिल्ली हाई कोर्ट, डी. झारखंड हाई कोर्ट। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी झारखंड हाई कोर्ट होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार को यह निर्देश इसलिए दिया है ताकि पुलिस थानों के भीतर होने वाली हर गतिविधि में पारदर्शिता रहे और किसी भी अवैध कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। हाईकोर्ट ने इस काम के लिए सख्त समय सीमा भी तय की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी 334 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर और टेंडर की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाए। इसके बाद जल्द से जल्द इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया जाए। अदालत ने यह भी साफ किया है कि सभी सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू अवस्था में होने चाहिए और उनके डेटा को नियमित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें शिकायत की गई थी कि धनबाद में सीसीटीवी डेटा का सही रखरखाव नहीं किया गया था। इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से 5 जनवरी तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? ए. सामंथा रुथ प्रभु, बी. कीर्ति सुरेश, सी. नित्या मेनन, डी. त्रिशा कृष्णन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कीर्ति सुरेश होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ए. चेन्नई, बी. मदुरै, सी. कोयम्बटूर, डी. तिरुचिरापल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 से जुड़ी मुख्य बातें साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सबसे पहले कोयम्बटूर के लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्राकृतिक कृषि पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र में आए सबसे बड़े बदलावों में से एक ये है कि अब हमारे युवाओं को भी इस क्षेत्र में कई अवसर दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बदलाव में प्राकृतिक कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि महज 1 साल के भीतर ही देश भर के लाखों किसान राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन से जुड़ गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत के किसानों की सराहना की, जो लगातार प्राकृतिक कृषि का अभ्यास कर रहे हैं और पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में, उन्होंने एक विशेष अपील करते हुए कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्राकृतिक कृषि वास्तव में एक विज्ञान पर आधारित अभियान बने। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर में हुआ ये शिखर सम्मेलन इस बेहद जरूरी विषय पर चर्चा और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई F1 ड्राइवर को 2025 डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. ऑस्कर पियास्त्री, बी. डैनियल रिकियाडो, सी. मार्क वेबर, डी. जैक ब्राबहम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. ऑस्कर पियास्त्री होगा। प्रश्न नंबर 8, 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी 21-22 नवंबर 2025 को किस शहर द्वारा की जा रही है? ए. नई दिल्ली, बी. चेन्नई, सी. बेंगलुरु, डी. मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. मुंबई होगा। प्रश्न नंबर 9, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ए. नई दिल्ली, बी. हैदराबाद, सी. चेन्नई, डी. बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. बेंगलुरु होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी ISAM के 64वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 20 नवंबर को शुरू हुआ। सम्मेलन का विषय है एरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार, अनंत संभावनाएं। इसका उद्देश्य विमान चालकों की सुरक्षा और बेहतर प्रदर्शन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों पर चर्चा करना है। इसमें सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों, भारतीय वायुसेना, नागरिक उड्डयन क्षेत्र और DRDO, HAL और इसरो के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 10, कौन सा देश भारत को बिना किसी शर्त के 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और उससे जुड़ी तकनीक देने के लिए तैयार है? ए. फ्रांस, बी. चीन, सी. रूस, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. रूस होगा।
रूस ने भारत को अपना अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 देने की पेशकश की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस इसके साथ ही इस विमान की अहम तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, रूस ने चीन सहित किसी भी अन्य देश को इस फाइटर जेट की इतनी महत्वपूर्ण तकनीक नहीं दी है। यह पेशकश भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका सीधा फायदा भारत के महत्वाकांक्षी स्वदेशी विमान कार्यक्रम AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मिलेगा। Su-57 की तकनीक मिलने से भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ जाएगी। ये डील पुराने अटके हुए FGF-1 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर भारत की हवाई शक्ति को नई दिशा देगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरे को GI भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? A. राजस्थान, B. झारखंड, C. मध्य प्रदेश, D. गुजरात। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को दुबई के एक कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क समर्पित किया गया है? A. सलमान खान, B. शाहरुख खान, C. अक्षय कुमार, D. आमिर खान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. शाहरुख खान होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।